हर कोई, चाहे इस धरती पे उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, नाम कुछ भी है, मूलांक भाग्यांक कुछ भी है, दे शुड नो हाउ शुड आई बी एबल टू बैलेंस माई 9 नंबर्स. नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमर टॉक्स विद वन एंड ओनली मिस्टर ऋषभ ए ग्रोवर. थैंक यू. सर, आज का एपिसोड बहुत डिफरेंट है हमारे लास्ट एपिसोड से, क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी की नॉलेज के बारे में तो बहुत बात कर ली, राइट. इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी है एंड करते रहेंगे आगे के एपिसोड्स में. बट आज के एपिसोड्स में हम अपनी ऑडियंस के लिए सॉल्यूशंस लाए हैं. ओके. हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जी. हर नंबर की, इन जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, एनीथिंग. ओके. एंड मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस तक सिर्फ नॉलेज ना पहुँचे, ये भी पहुँचे कि व्हाट एग्जैक्टली दे शुड डू, क्या करें अगर कोई नंबर मिसिंग है या ये नंबर उनका सही नहीं है. करेक्ट. तो आज हम इस एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे. नहीं, बहुत नोबल थॉट है. एंड यस, विद द रिसेंट नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी बहुत सारे लोगों को पता चला है उनके मूलांक के बारे में, भाग्यांक के बारे में. बट जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ से वंचित हैं, अनजान है कि जीवन में करना क्या है. एग्जैक्टली. ठीक है, मुझे पता चल गया कि मैं 1 नंबर हूँ तो मैं कैसा हूँ, 2 नंबर हूँ तो कैसा हूँ. बट हाउ डू आई यूज़ न्यूमरोलॉजी इन माई लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली. तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आप ये मानते हैं कि जो गिनती है वो 1 से लेकर 9 तक है? हाँ, एंड जीरो इज वेल, आई थिंक. 0 के बाद तो सब कुछ रिपीट होता है, इन्फाइनाइट हो जाता है. प्लैनेट्स 1 से लेकर 9 तक हैं. गर्भ में भी हम 9 महीने रहते हैं. हाँ. सो 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन. ओके. ठीक है. और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, लोशू ग्रिड की बात करते हैं, तो उसमें भी 9 ही नंबर्स हैं. हर कोई, चाहे इस धरती पे उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, नाम कुछ भी है, मूलांक भाग्यांक कुछ भी है, दे शुड नो हाउ शुड आई बी एबल टू बैलेंस माई 9 नंबर्स. अगर ये समझ में आ गया तो आप ये मान लीजिए कि आपको ये समझ में आ गया कि मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूँ. अब जो जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं वो तो एक सेपरेट चीज़ है ऑल टुगेदर. बट अक्सर जीवन में हम फॉल्टर कहाँ करते हैं, जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना है और मुझे किसी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है. वॉट इज़ अ फेलियर? रॉन्ग रिएक्शन एट द रॉन्ग टाइम इज़ फेलियर एंड राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज सक्सेस. करेक्ट. तो इसी को समझाते हुए हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक कि अगर ये नंबर्स आपके चार्ट में डिस्टर्ब्ड हैं, बैलेंस नहीं है, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं. अगेन रिआइटरेटिंग कि इसका मूलांक भाग्यांक से कोई कनेक्शन नहीं है. हर किसी को अपने 9 नंबर्स बैलेंस करना आना चाहिए. अब मान के चलिए कि आपका 1 नंबर डिस्टर्ब्ड है. ठीक है, डिस्टर्ब्ड का क्या मतलब है? आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आप कोई नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, यू लुकिंग फॉर अ चेंज, यू आर अप्लाइंग फॉर चेंज, बट वो नहीं हो रहा है, तो 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड है. ये आप अपने लिए जान सकते हैं. ओके. ठीक है, क्योंकि नंबर 1 इज चेंज. सन जब निकलता है तो दिन चेंज होता है, सन जब आगे बढ़ता है तो समय चेंज होता है. तो अगर आपकी लाइफ में यू आर स्टक लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर नॉट कमिंग, दैट मीन्स आपका सन कहीं ना कहीं अभी इस टाइम वीक है. तो आपको क्या करना है लाइफ में? बड़ी सिंपल सी चीज़ है. आप रोज़ सुबह उठ के सूर्य को देखना शुरू कीजिए. अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, आपकी जॉब अलाउ नहीं करती है, तो अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में राइजिंग सन की पिक्चर लगा सकते हैं और उठते साथ ही नहाने के बाद फायर एनर्जी को जलाइए. घर में दिया जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं ईस्ट कॉर्नर में. आप ऐसा कीजिए, आपकी लाइफ में सन की वाइब्रेशंस बेटर होनी शुरू हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज. तो ये तब करना चाहिए जब कुछ काम अटका हुआ हो. यस, व्हेन यू आर फीलिंग स्टक, ओके. आपको लग रहा है कि मैं चेंज चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, नहीं हो रहा है, सन की वाइब्रेशंस वीक है, तो मैं खुद से ही नंबर 1 को एक्टिवेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ओके. कितना सिंपल है. तो ऐसे ही अगर आप 9 नंबर्स को समझ गए कि मेरा कौन सा नंबर वीक है, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिम्टम्स, कहते हैं ना बुखार है क्रोसिन खा लो, तो ये जो हम अभी बात करेंगे ये इस तरीके का फर्स्ट एड है कि हर किसी को करना चाहिए. अच्छा, ये कोई भी यूज़ कर सकता है? ये कोई भी यूज़ कर सकता है डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर योर नंबर इज. और इसको आप करोगे तो डेफिनेटली आपको सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं उसका आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा. तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, तो मैंने आपको बताया कि नंबर 1 वीक है, क्या करना है, ये भी आपको समझ में आया. ठीक है. अगर किसी के पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है, अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि पिता सेपरेटेड हैं या इस दुनिया में नहीं है,
तो वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास सपोर्ट की कमी है। करेक्ट। अब पिता का क्या काम होता है जीवन में? पिता इज़ लाइक अ प्रोवाइडर, सन इज़ लाइक अ प्रोवाइडर, कि सन लाइट देता है, कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस होती है, खाना बनता है, हम सबको खाने के लिए मिलता है। अब किसी को अपने नंबर वन को एक्टिव करना है, तो उनको अपने जो घर के बड़े हैं, मेल फिगर्स हैं, अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, पिताजी हैं, चाचा हैं, ताया हैं, मामा हैं, कोई भी है जो घर के बड़े हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनके साथ बैठ के डिस्कशंस करना चाहिए कि मैं चेंज के लिए ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आ रही, एंड लिसन टू देयर फीडबैक। नंबर वन आपका एक्टिव हो जाएगा, ओके। सन, ठीक है। 2 नंबर की बात करते हैं, तो मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है। जिसका भी 2 नंबर एक्टिव नहीं है उसको ऐसे लगेगा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, या मैं सबके लिए करता हूँ या करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता है। तो अगर किसी का 2 नंबर एक्टिव नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? 10 से 15 मिनट चांद की रोशनी में वॉक कर लें डेली, जब भी मून राइज होता है उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक कर लें। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि रात को जब एकांत में बैठे हों, अकेले बैठे हों, ज़्यादा सबके साथ नहीं, अकेले में बैठे हों, थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, पुट सम एप्सम सॉल्ट, पैर डिप करके 5 मिनट बारिश की आवाज़ सुननी है या समुद्र की आवाज़ सुननी है। ओके। नाउ अंडरस्टैंड दैट मून हैज़ कंट्रोल ओवर द वाटर एलिमेंट। जब ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का, तो हाई टाइड लो टाइड होती है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 75% वाटर। तो जब हम मून के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है, और जब ध्यान ऊपर की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं यू आर एबल टू फिगर आउट व्हाट आर द मिसिंग पीसेज इन माई लाइफ। ओके। ठीक है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा नहीं है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। सो यूजुअली समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों लो फील कर रही हूँ, क्यों लो फील कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 2 नंबर मुझे कैसे बैलेंस करना है। कोई भी कर सकता है, जिसको भी लगता है कि समबट यू नो आई डोंट फील लव्ड, आई कैन डू दिस, वेरी इजी टू डू। 3 नंबर नहीं है, मेरी बात बात पे झगड़ा हो जाता है, मेरी बात बात पे लड़ाई हो जाती है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, आई थिंक आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट अगेन एंड अगेन, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो 3 नंबर नहीं है, तो आप ये सोच लीजिए कि मेरे को अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही मजाक में, ना ही सीरियस वे में, किसी को गाली नहीं देनी है। अब 3 नंबर वीक है किसी का भी, लेट्स से किसी का मूलांक 3 है लेकिन उसका मूलांक 3 नंबर फिर भी वीक हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसको हो सकता है कि उसको लगे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, दो ही हैज 3, स्टिल 3 नंबर वीक हो सकता है चार्ट में, तो मतलब मूलांक में वो नंबर है तो तब भी वीक हो सकता है। तो अच्छा। आपने समझना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहस करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है, झगड़ा करना पड़ता है, तो आपकी जुपिटर की फ्रीक्वेंसी स्ट्रगलिंग है अभी, ओके। 3 नंबर वीक है। तो अगेन मूलांक भाग्य से कोई कनेक्शन नहीं है, आपको समझना है अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं तो सन को ठीक करें, आई एम नॉट फीलिंग लव तो मून को ठीक करें, नंबर 2 को सीट करें, अगर बार बार बहस हो रही है तो नंबर 3 को ठीक करें। अच्छा। ओके। ठीक है, नंबर 3 को ठीक कैसे करना है आपको? बड़ा सिंपल है, पहले जैसे मैंने आपको बताया, सही शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, ट्राई टू प्रैक्टिस योर इंट्रोडक्शन। ओके। कहते हैं ना, हम जब दूसरी तरफ उंगली करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ होती हैं। कई बार हम अपनी आप से अनजान रहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ से अनजान रहते हैं। तो जब हम खुद को पहचानना शुरू करते हैं, वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट आवर सेल्स। मैं कहता हूँ, आपका लग रहा है ना कि मेरे हर चीज़ में बहस हो रही है, तो एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करके देखो और अपनी आवाज़ को सुनो। अपना वॉइस रिकॉर्डर खोलो, जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और अपने आप को सुनो कि जब मैं इस इंसान की बात सुन रहा हूँ जो कि मेरी आवाज़ है, उसमें क्लैरिटी है क्या? ठीक है। डू आई फील दैट दिस पर्सन जिससे मैं सुन रहा हूँ ये अपनी बात को समझा पा रहा है, ये मुझे जस्टिफाई कर रहा है? अगर नहीं, तो आप ये सोचो कि आप खुद को नहीं समझा पा रहे हो तो दूसरा आपकी बात डेफिनेटली नहीं समझ रहा है। ओके। तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस। तो इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको मैंने बताया ना आपको कि सबसे पहले तो आप खुद को ही इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करो, चूज़ द राइट वर्ड्स। इसके अलावा आप अपनी लाइफ से गाली शब्द हटा दो। और तीसरा, इसके साथ साथ ट्राई टू रीड सम स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर प्रोवाइडेड बाय द गुरुज। ओके। अब वो रिलीजियस गुरु भी हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। आप 1 या 2 पे जब रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अचानक से, कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन, कि अच्छा ये तो मैं सोच रहा था, मेरी बात का जवाब मेरे सामने ही आ गया। तो ऐसी बातें होनी शुरू हो जाएंगी। 3 नंबर जो है ज्ञान का नंबर भी है। अक्सर हमारी बहस तब होती है जब हम ज्ञान से दूर हो जाते हैं, तो इसको आप आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। मेरा हर काम डिले हो जाता है,
मेरा कोई भी काम समय पे नहीं होता है, आई एम ऑलवेज रनिंग अराउंड। 4 नंबर आपका वीक है, राहु आपका वीक है। ओके। उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हो? जब भी सुबह उठते हैं, अपनी जो चादर है, बेड है, उसको ठीक करके उठें। आप अक्सर देख लेंगे कि जो लोग शिकायत करते हैं ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, वो यूजुअली दे गेट अप इन एंग्जाइटी। वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स पे उनका फोकस ही नहीं होता कि कुछ भी कहीं पड़ा है पड़े रहने दीजिए, कुछ खराब है तो कोई बात नहीं, थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। थिंग्स विल नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स टिल द टाइम यू टेक केयर ऑफ देम। यू हैव टू टेक एक्शन। यू हैव टू टेक एक्शन। तो जिसको लगता है कि मेरा कोई काम नहीं बनता है, एटलीस्ट जो आपके हाथ में है वो काम कर लीजिए। ओके। ठीक है, अपने आसपास की साफ सफाई, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ आप सोते हैं, वहाँ पे साफ सफाई मेंटेन कर लीजिए। आप देखिए कैसे आप समय के आगे चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा जिनको लगता है कि मेरा काम नहीं बनता है, वो राहु काल के समय पे 5 मिनट रोज़ राहु काल का समय आता है। जिनको नहीं पता, हमारे इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर मेंबरशिप है, वहाँ पे जाके हम रोज़ राहु काल का समय पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे दे कैन ईजिली चेक। अदरवाइज पंचांग, हर कोई पंचांग देख सकता है, हर किसी की लोकेशन के हिसाब से पंचांग अवेलेबल है गूगल पे आपके भी। पेज पे भी डलता है वो? हाँ जी, हमारे पेज पे डलते नहीं, तो अदरवाइज पीपल कैन सी ऑन गूगल एज वेल। ओके। हमारे पेज पे उसके साथ साथ लकी कलर्स ऑफ द डे, क्या क्या हैं चीज़ें, ओके। और आज क्या कर सकते हैं, स्पेशल रेमेडीज़, उसके बारे में भी चर्चा होती है। तो राहु काल में 5 मिनट सिर्फ अकेले बैठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेट कैसे नहीं करना है, हाउ कैन आई बी अहेड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, 5 नंबर नहीं है मैं तो अकेला हूँ, या मैं तो अकेली हूँ, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे साथ कोई उठता बैठता नहीं है, आई फील लोनली इन लाइफ। अब 5 नंबर जोड़ का नंबर है, नेटवर्किंग का नंबर है, कनेक्शन का नंबर है। तो आपको करना क्या है, आप ऐसी जगहों पे जाना शुरू कर दीजिए जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हैं। आप वेबिनार्स में जा सकते हैं, सेमिनार्स में जा सकते हैं, इवेंट्स में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू कीजिए। और अगर इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका 3 नंबर भी खराब है। हाँ। और अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो समझ लीजिए कि 4 नंबर भी खराब है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबको 1 से लेके 9 तक, ये आपको ग्रह हैं, ये आपके, जिसने अपने ग्रहों को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो 5 नंबर, आप जाइए सोशल मीटिंग्स में जाइए, आप एग्जीबिशंस में जाइए, आप लोगों को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके कनेक्शंस बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को हेलो बोलें, वो कह दे कि चलो जी आगे चलो, वो आपको पलट के जवाब देगा। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर कन्विंसिंग पावर इज, हाउ योर थॉट प्रोसेस इज, द कॉन्वर्जेशन इज गोइंग टू फ्लो लाइक दैट। पर आपको अप्रोच करना पड़ेगा। इसको बड़े अच्छे से समझाता हूँ मैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं पैसे के पास जाता है। प्यासा कुएं के पास। तो अगर आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत है, इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू नो आई डोंट हैव इनफ सोशल सर्कल, मेक श्योर दैट यू कनेक्ट विद पीपल। ओके। क्योंकि ज़िंदगी में अगर अकेले चलना है तो जल्दी तो चल सकते हो, लेकिन दूर तक चलना है तो लोगों का साथ चाहिए होगा। ये आई थिंक रतन टाटा जी ने भी कहा था। अच्छा, तो बहुत अच्छी थॉट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको एकाग्रता में ही शक्ति होती है। ठीक है, टीम वर्क, टीम बिल्डिंग में फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ऑफिस में हैं, आपको लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, तो आप अपने टीम के साथ लंच करना शुरू कर दीजिए। कितना आसान है, 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। ठीक है, आपको लग रहा है घर में मेरे एकता नहीं है, सबको साथ बैठा के खाना खा लीजिए, 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर अगर किसी का डीएक्टिवेटेड है तो उनको एक कैश क्रंच होता है, पैसे की प्रॉब्लम होती है कि मैं जितना भी कमा लूँ मेरा पैसा खर्च हो जाता है, सेव नहीं होता है। और दूसरा, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनको सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, दे डोंट फील सेटिस्फाइड, या उनके दिमाग में हमेशा लस्ट चलता रहता है। वो अपने आप से खुद परेशान हो जाते हैं कि मेरे दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है, हर किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। और वो देखिए, अब समाज है, जजमेंट से हर कोई डरता है, तो दिमाग को वो प्रोग्राम करते रहेंगे कि नहीं नहीं, मेरे बारे में मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए, मैं जो सोच रहा हूँ या जो सोच रही हूँ वो सामने नहीं आना चाहिए। तो 6 नंबर जब किसी का डिसबैलेंस्ड है तो वॉट यू नीड टू डू इज 2 थिंग्स। आप पर्सनल ग्रूमिंग पे फोकस कीजिए, यू कैन गो फॉर मसाजेस, क्योंकि ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमारी बॉडी में स्टोर्ड इमोशंस होते हैं ओके। जो किसी के हाथ लगाने से भी रिलीज होते हैं। समटाइम्स वी आर सो अपटाइट एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ दैट हम पहचान नहीं पाते कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है वो ऐसी नेगेटिविटी को स्टोर कर रही है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं,
एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं, और वो एक हम फर्दर एक नेगेटिव रैबिट होल में जाते जा रहे हैं। तो पहली चीज़ है पर्सनल ग्रूमिंग पे फोकस करें, दूसरा गो फॉर मसाजेस, और तीसरा जो है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खर्चे मेरे उम्मीद से ज़्यादा हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो पर्सनल और क्रेडिट कार्ड अपने जीवन से हटा दीजिए, ठीक है। और 6 नंबर को बजटिंग करनी चाहिए। खुद को रोज़ 200 रुपये दिया, 300 रुपये दिया, जिसका भी वीक है 500 रुपये दिया, उसके अंदर ही मुझे दिन चलाना है। इन ऑर्डर टू विन इन लाइफ यू हैव टू विन द मंथ्स, एंड इन ऑर्डर टू विन द मंथ्स यू हैव टू विन द डेज। तो अगर 6 नंबर वीक है, कर्जों में हो, डिवाइड कि रोज़ मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना मैं खर्च करूंगा। रोज़ जीतोगे तभी महीना जीत पाओगे। अगर 20 दिन सेव कर लिया और एक दिन जाके सब लुटा दिया, ऐसा होता है जिसका 6 नंबर डीएक्टिवेटेड होता है। अगेन ये कोई मूलांक भाग्यांक की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट प्लैनेट्स, वीनस, शुक्र 6 नंबर डीएक्टिवेट होता है तो कैसा फील करता है इंसान, ठीक है। ठीक है। समझ में आया क्या करना है। बात करते हैं 7 नंबर की। अब 7 नंबर किसी का डीएक्टिवेटेड है तो होगा क्या, वो इंसान उम्मीद ही हार जाएगा जिंदगी से, ओके। ठीक है। अब उसको भगवान में यकीन नहीं है। अब आप ये तो डिबेट कर सकते हो कि राम है कि नहीं है, आप ये डिबेट कर सकते हो कि हनुमान है कि नहीं है, पर क्या आप ये डिबेट कर सकते हो कि भगवान नहीं है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 एलिमेंट जिससे हम सब बने हैं, वो सभी रिलीजन के लिए एक समान है। पूरी अर्थ के लिए ये दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड विल गो बैक टू द 5 एलिमेंट्स। तो 7 नंबर जिसका भी वीक है, कमजोर है, वो उम्मीद ही हार गया जीवन में। तो अब उसको क्या करना चाहिए? अब क्योंकि वो उम्मीद हार चुका, कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए कि आपको लग रहा है ना आई एम फीलिंग होपलेस, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया जीवन में। आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाना शुरू कर दीजिए जहाँ पे भी वाइब्रेशंस है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर ऑडियंस ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, और किया हो तो शायद कमेंट करके बताएं, और कहाँ पे किया ये भी बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि कहाँ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। जब भी आप किसी मंदिर में, किसी गुरु घर में जाते हैं तो आपको गूज़बम्स आते हैं, हाँ यू फील अ सर्टेन वाइब्रेशन। हाँ। तो ये सोचिए कि एक जगह पे इतना नाम जपा गया है, इतने मंत्रों का उच्चारण हुआ है, इतना वहाँ पे सजदा किया गया है कि वहाँ पे पीर फकीर पैगाम्बर की ताकत आ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी आ जाती है। एंड जियोपैथिक स्ट्रेस, मंदिर जो हैं वो ऊंचाइयों पे क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि वहाँ का जो जियोपैथिक स्ट्रेस है वो इस तरीके का होता है कि आपकी बॉडी को वो रियलाइन कर सकता है। जो हमारे चक्रास हैं, 7 चक्रास, अगर वो हिल जाते हैं तो वो रियलाइन हो जाते हैं। ओके। तो सिर्फ आपने ये करना है कि धार्मिक स्थल पे जाना शुरू कर देना है। तभी ये कहा जाता था कि अच्छा आप बुजुर्ग हो गए, अब कोई गोल तो है नहीं लाइफ में, तो 4 धाम यात्रा कर लीजिए, फिर से रिजुविनेट हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि चलो जी वृद्ध अवस्था में आ गए तो 4 धाम कर लीजिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए, गोल देने के लिए। लेकिन इवेंचुअली इफ यू आर फीलिंग हेल्पलेस इन लाइफ, भगवान से बढ़कर सहारा कोई और नहीं हो सकता, उसका आपको साथ लेना चाहिए। और दूसरी बात, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का तो आप ऑडियो सुनना शुरू कीजिए। ऑडियो आप बुक्स, ऑडियो बुक्स सुनिए, आप ऑडियो YouTube कीर्तन सुन के। सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअल लीडर की कोई वाणी सुन सकते हैं, हाँ आप उनकी कोई बात सुन सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि अच्छा ये बात तो मेरे बारे में हो रही है, आई एम गेटिंग सम सेंस आउट ऑफ इट। कितना आसान है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि करना क्या है। तो इसलिए मैं ये जो 9 नंबर्स की डिस्क्रिप्शन है, 9 प्लैनेट्स की डिस्क्रिप्शन है आपके लेके आया हूँ, ताकि हर कोई इसे सुने, अपने घर में हर किसी को बचाए। अच्छा तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही, चलो बेटा ये कर लो। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, चलो ये कर लो। और आप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज यही कोर है, यही सार है, दिस इज द रूट कॉज कि इस प्लैनेट की वजह से ये होता है, ये इमोशन ट्रिगर होता है और ये करना है, तो आपको जवाब मिलेगा। बात करते हैं 8 नंबर की। अब 8 नंबर किसी का अगर कमज़ोर है, शनि किसी का कमज़ोर है, वीक है, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में थकान रहेगी, लेजीनेस रहेगी, आप चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ मुझे पता तो है मुझे क्या करना चाहिए, बट आप कर नहीं पा रहे ये हैं। बहुत शनि वीक कॉमन है। है। कॉमन इसलिए है क्योंकि आज की डेट में हम शनि से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके। हम शनि को बुरा मानने लगे हैं, पर शनि क्या है? कर्म फल देव, जो करोगे वो मिलेगा। ठीक है। 8 नंबर को हम कहते हैं कि जी अच्छा 8 नंबर शनि खराब है तो आपके नाखून खराब है, पैर खराब होंगे, कमर खराब होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जॉन अब्राहम भी नंबर 8 है, शिल्पा शेट्टी भी नंबर 8 है, नरेंद्र मोदी भी नंबर 8 है। उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ, आपने क्यों नहीं मेंटेन किया हुआ?
तो अगर किसी का 8 नंबर खराब है, वीक है, तो वो अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं उसे एजिंग फैक्टर लगेगा ज़्यादा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा थका हुआ रहता हूँ या रहती हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू द अर्थ एलिमेंट। दिन में एक बार कोई भी मील ज़मीन पे बैठ के खाना शुरू कर दो, मटके का पानी पीना शुरू कर दो। और तीसरी चीज़ है, कम से कम 30 मिनट ज़मीन पे फ्लैट लेटना शुरू कर दो। आपको एनर्जी में डेफिनेटली फ़र्क नज़र आएगा। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो भी तो ये कहते हैं कि लाए स्पाइन को स्ट्रेट करो, बैक के लिए भी। बैक के लिए स्ट्रेट करो। तो जब पता है कि शनि जो है बैक को रूल करेंगे, पैरों को रूल करेंगे, ठीक है, तो हम जो है मिट्टी के साथ अपना कैल्शियम बढ़ा लेते हैं, विटामिन D3 बढ़ा लेते हैं, और साथ में स्ट्रेचिंग करेंगे ज़मीन के ऊपर, ताकि जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है, जब आप खड़े हुए हो तो ग्रेविटेशनल पुल है आपके 7 से 8 इंचेस, जब तक आपका जो पैर का साइज़ है। जब आप बैठ जाते हो तो 1 बाय 1 स्क्वायर फीट, लेकिन जब आप लेट जाते हो तो 5-6 फीट का आदमी अगर ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाती है। इसीलिए योगा भी इफेक्टिव होता है। इसीलिए योगा भी इफेक्टिव होता है, इसलिए योगा में शव आसन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए। ओके। और अगर आप रिलैक्स फील करेंगे तो कहीं ना कहीं थकान दूर होगी। तो ये कुछ चीज़ें जो आप 8 नंबर अगर किसी का वीक है या शनि कमज़ोर है या जिसको लगता है कि मुझे थकान रहती है, तो ये करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके। और 1 से लेकर 9 तक सभी रेमेडीज़ भी एक इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इनमें से सिलेक्टिव करूं, सिलेक्टिव कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरा 2, 4, 6 खराब है, वो कर लीजिए। आपको लगता है मेरा 1 से लेकर 9 तक सब खराब है, सारे कर लीजिए। अब 9 नंबर किसी का अगर वीक है तो क्या होगा, उसको बेफजूल में गुस्सा आएगा, ओके। सब पे, आसपास चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ही स्टार्ट और शी विल स्टार्ट स्नैपिंग, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अक्सर लोग सड़क पे लड़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, अगर आपका नंबर 9 वीक है तो आपको सबसे पहले तो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ओके। ठीक है। और घर के अंदर अगर छोटे बच्चे तो उनके साथ खेलना चाहिए। कितना आसान है, बुजुर्गों की सेवा करनी है और बच्चों के साथ खेलना है। आपका जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों के जो आशीर्वाद है उसमें सुकून होता है, और बच्चों का जो इनोसेंस है, भोलापन है, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन को बूस्ट करेगा, एंडोर्फिन्स को बूस्ट करेगा, एंड इवेंचुअली दीज आर मिसिंग इन लाइफ, एंड दैट इज वाई फील फ्रस्ट्रेटेड। स्ट्रेस से इतना घिर जाते हैं, कॉर्टिसोल से इतना घिर जाते हैं, तभी कहते हैं अगर मंगल खराब है तो ओहो दिल की बीमारी हो सकती है, स्ट्रेस। तो अगर नंबर 9 खराब है तो घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, देखिए आपका समय कैसे पलटेगा। अच्छा, घर में बच्चे नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, तो कोई गेम खेलने चले जाइए। गो टू एनी इंडोर स्टेडियम, गो टू एनी आउटडोर स्टेडियम, क्रिकेट खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, टेबल टेनिस खेल लीजिए, प्ले एनी स्पोर्ट्स। आप अपनी एनर्जी को, जो आपके दिमाग में आपको पजल कर रही थी, अग्रेसिव बना रही थी, वो चैनलाइज हो जाएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग प्रोडक्टिव। बेसिकली अपने इनर चाइल्ड को चैनलाइज करना है। हाँ। तो ये 1 से लेकर 9 तक चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, नंबर्स हैं। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो मैंने इररिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनको आप बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। सर। तो नंबर्स की बात हो गई, जी। अब कुछ जनरल लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं जो आई थिंक हमारी ऑडियंस कहीं ना कहीं फेस करती होगी। बिल्कुल, आई एम श्योर। तो पहले वेल्थ की बात कर लेते हैं। ज़रूर। मनी इज़ इम्पोर्टेंट टू एवरीबडी, बिल्कुल। अमीर सब होना चाहते हैं, जी। बट कोई ऐसी गोल्डन रेमेडी जिससे हर कोई यूज़ करके लाइक कैन गेट गुड वेल्थ। देखो, पहली बात तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि पैसा बहुत ज़रूरी है। हाँ। जो ऐसा कहते हैं ना कि पैसे से कुछ नहीं होता, पहले वो कमाने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए, कहने के लिए भी। तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स बेटर टू क्राई इन अ फेरारी देन अ मारुति। और पैसा कमाने के लिए सबको मेहनत भी करनी चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए, मुझे लगता है कि मज़दूर से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सुबह सिर्फ 3 ही लोग उठते हैं, मेहनत, मजदूर और माँ। यही 3 लोग उठते हैं। या तो कोई मेहनती होगा, बहुत डेडिकेटेड होगा, वो उठेगा, या तो कोई मजबूर होगा, मजदूर होगा, वो उठेगा, या माँ उठेगी सबके लिए। तो पैसा कमाना है अगर आपको, तो यू हैव टू फाइंड योर एम। ओके। या तो मैं मेहनत कर लूँ, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। और अगर आपको पैसा कमाना है और आपको पैसा बचाना है, तो उसके लिए यू नीड टू एक्टिवेट योर 2 नंबर मून, ताकि वो लिक्विडिटी का नंबर है, 6 नंबर जो लग्जरी का नंबर है, और 8 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है। तो 2, 6, 8 को आपको एक्टिवेट करना चाहिए। कैसे जो एक्टिवेट आपने कर सकते हैं? तरीके बताया।
वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी 2 को, 6 को और 8 को एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि मैं कभी भी स्टबन ना बनूं। 2 नंबर, आई शुड बी ओपन टू एडवाइस। ओके। पानी कैसा है, एक जगह खड़ा रहे तो कीचड़ बन जाता है, तो मुझे हमेशा आई शुड बी ओपन टू एडवाइस। 2 नंबर, मैं कैसे चलता रहूं, बहता रहूं। 6 नंबर, आई शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। लक्ष्मी, दिवाली पे आप तैयार होते हैं, क्यों तैयार होते हैं? बिकॉज यू वांट टू वेलकम लक्ष्मी। तो रोज क्यों नहीं होते? ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी एक ही दिन आती हैं, रोज आती हैं, लेकिन उसी के पास आती हैं जो तैयार होता है। ऐसे में हमेशा कहता हूँ एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी, द इंटर्न मूवी है, आई हैव वॉच्ड यू हैव इट। वॉच्ड इट राइट? Yeah. उसमें देखिए किस तरीके से उस उम्र में भी जज्बा है काम करने का, और कैसे वो उनकी तरफ अपने आप सक्सेस चलती हुई आती है। एज एन इंटर्न कहाँ वो CEO उनसे एडवाइस ले रही है। तो इट्स द पावर ऑफ ड्रेसिंग, इट्स द पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। 2 नंबर मैंने कहा ना, अडेप्टेबिलिटी, चेंज, करेक्ट। वो सबके पास जाते हैं सीखने के लिए, अपने आप को ड्रेसअप, शो। एंड 8 नंबर इज स्टे ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। शनि अगर कर्मफल दाता है तो अपने आप से तो झूठ मत बोलो। पैसा आज कमा लोगे शॉर्टकट से, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं कमा पाओगे। हमेशा रिश्ते कमाने पे फोकस करो, पैसा अपने आप बनता जाएगा। तो इफ एनीवन इज वांटिंग टू मेक मनी इन लाइफ, एक्टिवेट योर 268 जैसे मैंने बताया। ठीक है। जी तो मनी की बात हो रही है, तो अ लॉट ऑफ पीपल फेस लोन्स एंड डेट्स इन देयर लाइफ। बिल्कुल। तो लोन से कैसे पीछा छुड़वाएं? देखो कर्जा कब होता है पहले तो ये समझिए। ओके। कर्जा तब है या तो आपकी इनकम नहीं है, आपके खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा है। दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं आपसे मिसमैनेजमेंट हुई है। या तीसरे सिनेरियो ये होता है कोई आपदा आ गई परिवार के ऊपर जो हम संभाल नहीं पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लोन से छुटकारा लेना है तो यू नीड टू एक्टिवेट योर नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 9। अब ये कैसे एक्टिवेट होंगे? 4 नंबर, पहले तो मुझे हर चीज़ कैलकुलेशन के दायरे में लेके आनी है। राहु इज कैलकुलेटिव ना, तो हर चीज़ मुझे कैलकुलेशन के दायरे में लेके आनी है कि मेरे घर का बजट कितना है। मैं हवा में ना चलूँ कि चलो हो जाएगा, परमात्मा देख लेंगे, रब देखेगा, रब राखा, वो तो देख लेंगे, लेकिन वो आपकी गलतियों को नहीं देखेंगे। आप हर चीज़ को कैलकुलेशन के दायरे में लेके आइए। 4 नंबर को एक्टिवेट कीजिए। ओके, बजट, दिस इज 5000 ग्रोसरी, 5000 बिल्स, ऐसे करके आप पूरा बजट बनाइए, देखिए कि मेरा शॉर्टफॉल कितना है। उसके बाद 8 नंबर को एक्टिवेट कीजिए। 8 नंबर इज डबल मेहनत। ओके। 8 नंबर के अंदर डबल जीरो होते हैं ना, तो अगर एक जॉब से या एक बिजनेस से कमाई पूरी नहीं पड़ रही है तो फिगर आउट व्हाट इज द सेकंड इनकम ऑफ सोर्स दैट आई कैन डू। डबल मेहनत, डबल 8, डबल जीरो। और 8 नंबर जो है लूप भी है, इन्फिनाइट। इन्फिनिटी भी है। तो आपके अंदर इन्फाइनाइट ताकत है पैसा कमाने की, लेकिन हम क्या करते हैं, वी चूज टू क्रेव अबाउट इट एंड नॉट वर्क अबाउट इट। ओके। ठीक है, तो 4 नंबर कैलकुलेशन का दायरा, 8 नंबर मेहनत को डबल, और 9 नंबर एग्जीक्यूशन का है। अक्सर हम देखते हैं कागजन में बना लिया, प्लान बना लिया, सब कुछ करके चलो छोड़ो यार कल देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको 9 नंबर को एक्टिवेट करना है, एग्जीक्यूशन को एक्टिवेट करना है, और आपको इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। जिसके ऊपर भी कर्जा है, लोन है, शराब, सिगरेट, धुआं, धूम्रपान, हैश, वीड, इन सब से दूर हो जाओ। नहीं तो आप अपने आप को स्लो कर रहे हैं। शराब आपको तेज करती है, स्लो करती है? स्लो करती है। स्लो करती है, राइट? सो इफ यू आर ऑलरेडी स्लो, कर्जा हो रहा है तो आप स्लो है ना, बैगेज है। आप सोचो अपने आप को खुद और स्लो कर रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। यू नीड टू प्योरीफाई योर सोल, यू नीड टू प्योरीफाई योर बॉडी। तो ओके। 4, 8, 9 आपने ये एक्टिवेट कर लिया, आप कर्जे, जितने बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आप उससे बाहर जरूर निकल सकते हो। ठीक है। जी। तो सर कई लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि पैसा आ तो रहा है पर रुकता नहीं है। ये बहुत सुना है होगा आपने शायद। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल, पैसा आ रहा है रुकता नहीं है, तो ऐसे में आप फिर से अपना 2 नंबर एक्टिवेट कीजिए। अच्छा। 2 नंबर का मतलब हो गया कि आप किसी भी अपने घर की फीमेल पे आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, या उनके नाम पे सेविंग करनी शुरू कर दीजिए। चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, या वो बेटी है, उनके नाम पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा टिक जाएगा। और अगर फीमेल ये क्वेश्चन पूछ रही है कि मेरा भी पैसा टिकता नहीं है, तो आप भी अपनी माता जी के नाम पे या बेटी के नाम पे आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको इसमें भी रियायत ज़रूर मिलेगी, आपको फ़र्क ज़रूर आएगा। ठीक है। जी। तो सर कौन सा मूलांक जो सबसे इजीली वेल्थ कमा सकता है, एंड कौन सा मूलांक जो कितनी भी मेहनत कर ले बट उसे उसकी डिजर्विंग वेल्थ नहीं मिलती? सबसे आसानी से जो वेल्थ कमा सकता है वो है 5 नंबर, अच्छा। क्योंकि दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। बाकी सबको टाइम लगता है वेल्थ कमाने के लिए, ओके। लेकिन 5 नंबर क्या है,
सुबह 10 रुपए की चीज़ ली, शाम को 12 रुपए की बेची, 2 रुपए प्रॉफिट ले लिया। इनका दिमाग इस तरीके से चलता है। दे आर क्विक। दे आर क्विक बिकॉज मर्करी इज क्विक। तो 5 नंबर के लिए वेल्थ कमाना आसान है। विराट कोहली सबसे ज़्यादा फॉलोड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलते खेलते मिलियंस बिलियंस, कुमार मंगलम बिरला 5 नंबर, अनुपम मित्तल 5 नंबर, अश्विनी ग्रोवर 5 नंबर, ठीक है, ईशा अंबानी 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए वेल्थ कमाना डेफिनेटली आसान होता है क्योंकि दे आर क्विक थिंकर्स, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन लाइफ। कि करके देखते हैं ना, एक उनके अंदर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होता है, ये नहीं कि केयरलेस एटीट्यूड होता है, दे वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो इसलिए वो लाइफ में पैसा जल्दी कमा लेते हैं। और जहाँ तक रही स्लो सक्सेस की, तो 4 और 7 की लाइफ में स्लो सक्सेस आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस आती है। MS धोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, टीम में कितना लेट सेलेक्ट हुए, युवराज सिंह उनसे पहले आके खेल गए, मोहम्मद कैफ उनसे पहले आके खेल गए, लेकिन जब धोनी खेलने पे आए तो सबसे लंबा चले और आज तक चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखनी जरूरी है। 4 नंबर बैरक ओबामा, कितने सालों के बाद सक्सेस मिली, स्ट्रगल के बाद मिली, करेक्ट। लेकिन मिली। अमन गुप्ता कितने स्टार्टअप्स में फेल हुए, उन्होंने खुद बताया कि मैंने बहुत सारी कंपनियां बनाई, मैं फेल हुआ, लेकिन मैं लगा रहा तो मैं बोर्ड बना गया। ही इज अगेन 4 नंबर। तो 4 और 7 नंबर की लाइफ में सक्सेस थोड़ी स्लो आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत बड़े लेवल पे आती है। ठीक है, जी, तो सर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं विच Okay. इज़ हेल्थ। ठीक है जी, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कई लोग बहुत बीमार रहते हैं ओके। डिस्पाइट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। हम्म, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है और क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं वो लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और जो लोग बीमार रहते हैं, मैं उनसे साफ पूछ रहा हूँ कि आपके घर के अंदर जो आपका किचन है उसकी जो शेल्फ है वो ब्लैक कलर की होगी। डेफिनेटली आप ये चेक कर लीजिएगा। अगर आपके घर में कोई इंसान है कि जिसके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बनी हुई है, वो ठीक नहीं हो रहा है, बीमार चलता जा रहा है, तो उनके घर की जो शेल्फ होगी वो कहीं ना कहीं ब्लैक कलर की होगी, या उनके घर का जो नॉर्थ ईस्ट होगा वहाँ पे डंप यार्ड होगा या टॉयलेट होगा। दिस इज़ फॉर श्योर। आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? फ़ोन का कंपास लीजिए, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द हाउस, लुक एट द 4 कोऑर्डिनेट्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। किचन में ब्लैक शेल्फ नहीं होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में डंप यार्ड या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो घर के अंदर वेल्थ खराब होना पॉसिबल है, हेल्थ खराब होना पॉसिबल है। और ये चीज़ और बढ़ जाएगी अगर वो व्यक्ति उसी टॉयलेट का यूज़ कर रहा है, उसी किचन की बनी हुई रोटी खा रहा है तो। अच्छा, ये चीज़ें लोग देख सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, एंड वी कैन बेसिकली टेल देम व्हाट टू डू। इसकी एक बेसिक रेमेडी ये है कि किचन में जब आप खाना बनाते हैं तो एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट काले शेल्फ के ऊपर रोटी मत बनाइए, और जो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम है उसको कम यूज़ कीजिए अगर पॉसिबिलिटी है तो। ट्राई टू यूज़ अदर वॉशरूम्स इन द हाउस। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लेके उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रखिए और रोज़ उस सॉल्ट को फ्लश कर दीजिए। तो ये भी आपकी एक बेसिक रेमेडी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हेल्थ के लिए आपको नंबर 8 एक्टिवेट करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनीवन हु इज स्ट्रगलिंग विद बैड हेल्थ, उनको 8 नंबर यानी स्ट्रेचिंग, ज़मीन के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक है, तो सर क्या कहीं ना कहीं मूलांक या फिर भाग्यांक इंडिकेट करता है कि वो इंसान बहुत बीमार रहेगा? बिल्कुल। ऐसे में आपकी जो दशाएं हैं बहुत कुछ बताती हैं। दशा होती हैं इंसान के फेजेस इन लाइफ, ठीक है, वो काफ़ी कुछ बताती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना चार्ट देखना आना चाहिए कि आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मूलांक भाग्यांक की बात करें तो जैसे 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर की जो गर्ल्स हैं उनको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है या सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है, सर में दर्द रह सकता है। किसी का 8 नंबर है मूलांक या भाग्यांक तो उनकी कमर में दर्द ज़्यादा रह सकता है, घुटनों में दर्द ज़्यादा रह सकता है। ओके, किसी का डेट ऑफ बर्थ या तो 8 है, उसकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का 8 आता है। तो अगर किसी का मूलांक भाग्यांक 1 है तो ऐसे में उनको बीपी और कोलेस्ट्रॉल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यूजुअली आप देखेंगे कि जिसका मूलांक या भाग्यांक 1 आता है उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई आता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आते हैं। अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक 4 आता है तो उनको हेयर लॉस या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, मूलांक भाग्यांक के साथ भी हेल्थ के बारे में पता किया जा सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं। और इसको अवॉइड कर सकते हैं किसी इसे तरीके? अवॉइड किया जा सकता है, और अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका तो है कि जो मैंने आपको बताया, नंबर्स को एक्टिवेट कीजिए। नहीं तो आपको अपने पर्सनल चार्ट में भी देखना पड़ता है कि दशा कौन सी और मुझे कौन सी रेमेडी सूट करेगी। ठीक है, ठीक है, तो जो कहते हैं ना कि दवाई जो है एक डायग्नोसिस के बाद ही लेनी चाहिए, तो उसी तरीके से जो रेमेडीज़ हैं वो भी एक डायग्नोसिस के बाद, एक ब्रीफ डायग्नोसिस के बाद ही लेनी चाहिए। ठीक है सर। जी। तो आगे बढ़ते हैं फैमिली पे। हम्म,
एंड एनी गोल्डन रेमेडी कि हम अपने फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके? बिल्कुल, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, परिवार में तकरार तब होता है जहाँ पे ग्रीड आ जाती है बीच में, या Correct. ईगो आ जाती है। यही दो रीज़न है कि या तो छोटे के पास मुझसे ज़्यादा हो गया, या उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी। और यूजुअली आप देखेंगे कि परिवार में तकरार जो होती है वो बच्चों की वजह से होती है। जैसे जॉइंट फैमिली थी, बड़े भाई बहन थे साथ में, आगे बच्चे हो गए, फ्यूचर जनरेशन हो गई, उनमें तकरार हो गई। तो ऐसे में पितृदोष भी कईयों के चार्ट में देखा जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कामधेनु काऊ की पिक्चर लगाइए, और घर के साउथ वेस्ट में कृष्ण जी जिन्होंने गोवर्धन पर्वत हाथ पर उठाया हुआ है, छोटी उंगली पर उठाया हुआ है, ऐसी पिक्चर अपने घर के अंदर ज़रूर लगाइए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि संडे के दिन, क्योंकि संडे इज रवि, सूर्य सबको बांधने वाला, जो सभी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, संडे के दिन सारा परिवार अगर बैठ के एक साथ नाश्ता कर ले, ब्रेकफास्ट कर ले, तो ऐसे घर के अंदर भी तकरार कम होते हैं। ओके। जी। एंड सर, हस्बैंड और वाइफ में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, हम्म तो उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे में तो मैं हमेशा कहता हूँ हस्बैंड को कह देना चाहिए वाइफ इज ऑलवेज राइट। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कभी होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ को ना घर से बाहर अपने इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए। बाहर एज इन? आप कई बार देखेंगे कि घर के अंदर हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हाँ। लेकिन जैसे ही घर से बाहर कदम रखा अचानक से गुस्सा शांत हो गया। ऐसे में तब होता है ज़्यादा लड़ाई जब हस्बैंड और वाइफ की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती है। एक फायर साइन होगा, दूसरा वाटर साइन होगा, तो दोनों एक दूसरे के और हावी होने की कोशिश करते हैं। अब फायर साइन वाटर साइन कौन से हैं, ये लोग गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे एयर एलिमेंट बढ़ जाएगा, वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, तो फायर भी कंट्रोल में आ जाएगी ऑक्सीजन के साथ, और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है H2O। तो जैसे ही एयर कॉमन एलिमेंट आ गया, वेंटिलेशन अच्छी हो गई, आप देखेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आएगी, और जो इशू घर के अंदर बहुत तेज़ों से लड़ाई हो रही थी, चिल्ला चिल्ला के लड़ाई हो रही थी, बाहर एकदम से थोड़ी शांत हो जाएगी। और फिर भी मैं कहता हूँ कि देखो, रिश्ते में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हस्बैंड को वाइफ की करनी चाहिए, वाइफ को हस्बैंड की करनी चाहिए। आपको कभी भी अपना जो 3 नंबर मैंने बताया जुपिटर, फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो 3 नंबर जो हमने बात करी उसको भी आप उसको ध्यान में strength- ज़रूर रखें। जी बिल्कुल। ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बात करना चाहूँगी, जी। इट्स साइकोलॉजिकल, ओके, एज इन वंडरफुल। कुछ माइंड से रिलेटेड। जी। तो कई लोग ये फील करते हैं कि लाइफ में सब कुछ है बट फिर भी खुश नहीं है, जी। इसमें क्या किया जा सकता है? देखो, आपने साइकोलॉजी शब्द की बात करी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इवेंचुअली एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाज व्हाट, आप जानते हैं? इट वाज नॉट अ प्रिडिक्शन साइंस, ओके। इट वाज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर कि कोई किस समय पे क्या करता है। एंड दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजी। दैट इज साइकोलॉजी। अब क्या होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, तो उन्होंने पैकेज किया एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की फाइंडिंग्स को और साइकोलॉजी बना के बेच दिया। ठीक है, साइकोलॉजी इज ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी। अब क्या हुआ कि इंडियंस आर मोर फियरफुल, तो हम जो है डर के धंधे में चले गए। ओहो, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो उपाय नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, मांगलिक से शादी की तो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, और जो होना है आप रोक नहीं सकते। आप सिर्फ अपने एक्शंस को ठीक कर सकते हो टू गेट द राइट आउटकम, दैट्स इट। इतना ही आपके हाथ में, इससे ज़्यादा ना भगवान ने आपके हाथ में दिया ना आप कुछ कर सकते हो। तो भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मुझे ना किसी और को। आप सिर्फ क्या कर सकते हो कि समझ सकते हो कि एक इंसान की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, मुझे इस समय पे कैसे एक्ट करना चाहिए और कैसे मुझे रिएक्ट करना चाहिए। ये समझ गए तो आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने साइकोलॉजिकल बैलेंस को लूज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है। ठीक है, अब आपका जो सवाल है उसका आंसर सिंपल सा ये है कि अ पर्सन शुड बी ट्रू टू देमसेल्व्स। अपनी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए और किसी और को इमिटेट करने की, अगर किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है तो उसको हासिल करने की, पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा आजकल सोशल मीडिया देख के हो रहा है। करेक्ट। तो किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि अच्छा उसके साथ हो रहा है तो मुझे भी करना है। वहाँ पे आप अपनी असलियत खो देते हैं, आइडेंटिटी खो देते हैं। अब आप सोचें कि दूध कहे कि मुझे पनीर बनना है, तो बन तो जाएगा लेकिन फट जाएगा। तो इसीलिए इंसान कोई और बनने की चेष्टा में अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है। करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टे ट्रूफुल टू योर सेल्फ एंड यू शुड बी ओके। सर, हमारी जनरेशन की ना एक बीमारी है, वो से इशू है, हाँ जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, बिल्कुल। चीज़ें टालना जो काम हाथ पे है, तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड द आंसर टू प्रोक्रेस्टिनेशन इज रिपल इफेक्ट।
रिपल इफेक्ट समझते हैं आप? कि सुबह उठते ही अगर मैंने अपना बेड बना लिया, वन टास्क डन। सुबह उठते ही अगर मैंने अपनी जर्नलिंग कर ली, डे प्लान कर लिया, अनदर टास्क डन। सुबह उठते ही अगर मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए, अनदर टास्क डन। सो यू हैव टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट इन योर लाइफ। कि मैं सुबह उठते ही जब मेरी एनर्जी हाई है या मैं अभी ट्रांस स्टेट में हूँ, अभी मेरी नींद पूरी खुली नहीं है, मैं अपने आप को चैलेंज करूँ कि मैं फटाफट जो मेरे काम है ना वो पूरे कर लूँ। इफ़ यू डू दिस, प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो रिपल इफेक्ट बन जाएगा, चेन बन जाएगी, चेन रिएक्शन बन जाएगा। एक के बाद दो, दो के बाद तीन। जिंदगी में होता है ना कि पहला कदम मुश्किल होता है, उसके बाद तो हम चलते रहते हैं। पहला धक्का मुश्किल होता है, तो अपने आप को पहला पुश अगर हर कोई सुबह या जब भी आप उठते हैं तब देना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन आप बीट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, जी। ये हमारे एपिसोड का एंड था। एंड थैंक यू ऑडियंस ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले होंगे आज हमारे साथ। एंड अगर हमने कोई प्रॉब्लम मिस कर दी है तो प्लीज़ कमेंट करिए सो दैट वी कैन ऑल्सो नो एंड ऋषभ सर विल आंसर विद यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वील कम बैक विद अनदर एपिसोड नेक्स्ट फ्राइडे 9 PM ओनली ऑन नमर टॉक्स। एंड अगर आपने हमारा पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच देम। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा